हाय गाइस, यू वाचिंग CS अतुल जैन क्लासेस। देखो, लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेप्रीशिएशन वाला चैप्टर स्टार्ट किया था और हम लोगों ने ये डिस्कस किया था, देखो, कि डेप्रीशिएशन के केस में एसेट अकाउंट जो आप मेंटेन करते हैं उसके दो मेथड हैं। एक कॉस्टलेस डेप्रीशिएशन मेथड है, दूसरा एट कॉस्ट मेथड है। कॉस्टलेस डेप्रीशिएशन मेथड में तो आप लोग क्या करते थे, सिंगल अकाउंट बनाते थे, एसेट अकाउंट। बट एक्सेप्शनल केसेस में एसेट डिस्पोजल अकाउंट भी पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, राइट। और एट कॉस्ट मेथड में आप लोग क्या करते थे, 4 अकाउंट बनाते थे। नंबर 1 एसेट अकाउंट, नंबर 2 डेप्रिसिएशन अकाउंट, नंबर 3 प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन अकाउंट एंड नंबर 4 एसेट डिस्पोजल अकाउंट। तो मेन क्राइटेरिया क्या था जिससे आप फाइंड आउट कर सकते हैं कि उसने आपसे एट कॉस्ट पूछा है कि कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन पूछा है। अगर क्वेश्चन में लिखा है कि प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बनाओ, तो इट मीन्स वो आपसे एट कॉस्ट मेथड पूछना चाह रहा है। और लिखा है सिर्फ एसेट अकाउंट बनाओ, तो कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन मेथड पूछना चाह रहा है। और दोनों ही केसेस में आप जो डेप्रिसिएशन चार्ज करते थे वो या तो SLM मेथड से या WDV मेथड से। तो लास्ट क्लास में ना हम लोगों ने एक क्वेश्चन लिया था जिसको SLM मेथड से सॉल्व किया था, कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन में SLM मेथड से सॉल्व किया था। आज हम लोग उसी क्वेश्चन को WDV मेथड से डिस्कस कर रहे हैं पहले, ठीक है जी। तो अभी हम लोग कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन मेथड में चल रहे हैं, एट कॉस्ट मेथड में नहीं चल रहे हैं। और कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन में भी अभी हम लोगों ने क्या किया था, SLM किया था। आज हम लोग उसी क्वेश्चन को WDVM से कर रहे हैं, सो दैट कि आप डिफरेंस फाइंड आउट कर सको कि दोनों मेथड में क्या डिफरेंसेस हैं, ठीक है। ठीक है जी। तो देखो, लास्ट क्लास में जो क्वेश्चन हम लोगों ने SM मेथड से किया था, आज उसी क्वेश्चन को पहले हम लोग WDVM मेथड से कर रहे हैं, राइट। क्वेश्चन एक बार रिपीट कर देता हूँ आपको। क्या कहते हैं, देखो क्वेश्चन, मिस्टर एक्स purchased a machine on 1/1/2015 for a sum of rupees 2 lakh. He again purchased a machine on 1/10/2016 for rupees 50,000 and on 1/7/2017 machinery 1 is sold for rupees 1,20,000. Show machinery account from 2015 to 2018. और कंपनी देखो कैलेंडर ईयर फॉलो कर रही है। डेप्रिसिएशन जो हमें चार्ज करना है 10% WDVM मेथड से, राइट। सिर्फ मशीनरी अकाउंट बोला है, कहीं लिखा है प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन नहीं, इट मीन्स कॉस्टलेस डेप्रिसिएशन मेथड की बात हो रही है। चलो जी, इस क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं अब हम लोग, ठीक है जी। चलो, तो देखो, मशीनरी अकाउंट बनाना है, सबसे ऊपर हेडिंग डाल देंगे मशीनरी अकाउंट। कॉलम जो बनेंगे, सबसे पहला कॉलम डेट का रहेगा, उसके बाद नेक्स्ट कॉलम पर्टिकुलर्स का रहेगा, उसके बाद अमाउंट का, उसके बाद फिर से डेट, पर्टिकुलर्स एंड अमाउंट। ये अमाउंट क्रेडिट हो गया, ये अमाउंट डेबिट हो गया, ठीक है जी। देखो, सबसे पहला ईयर क्या था हमारा, कैलेंडर ईयर फॉलो कर रहे ना, 2015। तो क्वेश्चन में चेक करो आपने मशीन कब खरीदी है। सबसे पहली मशीन वो खरीदी है, देखो 1 जनवरी 2015 को। तो क्या लिखूं, टू बैंक, और यहाँ छोटा सा लिख दिया 1, मतलब मशीन 1 है जी। कितने की खरीदी है, 2 लाख की। उसके बाद बताओ 2015 में कोई और ट्रांजेक्शन्स नहीं है, राइट। तो अकाउंट क्लोज कर दें। चलो जी, अकाउंट क्लोज कब करोगे आप, 31 दिसंबर 2015 को। क्या करेंगे, सबसे पहले डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे जी, बाय डेप्रिसिएशन। ब्रैकेट में मैंने लिख दिया M1 कितने की थी जी, 2 लाख रुपए की। उस पर अगर आप डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे 10% WDV मेथड से, तो फर्स्ट ईयर तो कोई चेंज आता ही नहीं है, चाहे SLM हो चाहे WDV हो। कितना डेप्रिसिएशन बनेगा, 20,000। चलो जी, टोटल कर देते हैं ये लोग। किस साइड का टोटल जाता है भाई, 2 साइड का। तो कितना है 2 साइड का टोटल, 2 लाख। यही टोटल आप बाई साइड में लिखेंगे, 2 लाख माइनस उसमें से 20,000 करेंगे तो बैलेंस कितना बचेगा, 1,80,000। क्या लिख दूँ अब मैं इसको, बाय बैलेंस CD, राइट। किसका है ये बैलेंस, M1 का, कोई और मशीन तो है ही नहीं। चलो नेक्स्ट ईयर चलते हैं जी। अब नेक्स्ट ईयर क्या आ गया, 2016, राइट। किस डेट को ओपनिंग बैलेंस होगा, फर्स्ट ईयर ये 2016 कब स्टार्ट होगा जी, 1 जनवरी 2016 को। क्या लिखेंगे, टू बैलेंस DD। तो जो लास्ट ईयर का क्लोजिंग बैलेंस था ना भाई 180, वो इस साल क्या बन जाएगा, ओपनिंग बैलेंस बन जाएगा 1,80,000 से। डन। तो लास्ट ईयर का जो क्लोजिंग है वो इस साल का क्या बन गया, ओपनिंग।
अब देखो 2016 में क्या हुआ जी, 2016 में चेक करो आपने एक मशीन फिर से खरीदी है, किस डेट को, 1 अक्टूबर 2016 को, तो खरीद लोगे जी। एंट्री क्या करोगे, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू बैंक, तो मशीनरी में मशीनरी तो लिखोगे नहीं, क्या लिखोगे, टू बैंक। मैंने भी लिख दिया जी टू बैंक, और ये लो 2 लिख दिया, ये मशीन नंबर 2 हो गया। कितने की खरीदी है भाई, 50,000 की। और कोई ट्रांजेक्शन इस साल है क्या, चेक करो, नहीं। जो मशीन बेची है वो 2017 में बेची है, मीन्स नेक्स्ट ईयर बिकेगी वो। तो अब हम क्या करें, डेप्रिएशन चार्ज करते हैं, मीन्स अकाउंट्स क्लोज करने हैं ना भाई। तो पहले डेप्रिएशन चार्ज करो, किस डेट को, क्लोजिंग डेट को, दैट इज 31 दिसंबर 2016 को। क्या लिखोगे, बाय डेप्रिशिएशन, और डैश करके M1 M2, ठीक है। अब देखो क्योंकि आप WDV मेथड फॉलो कर रहे हो, तो अब जो M1 पे डेप्रिएशन चार्ज करोगे ना आप, वो किस वैल्यू पे चार्ज करोगे, लास्ट ईयर के आखिरी में जो M1 की वैल्यू है। तो चेक करो लास्ट ईयर के आखिरी में M1 की वैल्यू 180 तो है, लास्ट ईयर कोई और मशीन तो थी नहीं, तो मीन्स M1 पे जो हम डेप्रिएशन चार्ज करेंगे इस बार 1,80,000 पे चार्ज करेंगे, क्योंकि हम लोग WDV मेथड फॉलो कर रहे हैं। काश अगर हम SLM फॉलो कर रहे होते तो पूरे 2 लाख पे चार्ज करते। तो 1,80,000 का अगर मैं 10% निकाल दूं, और पूरे साल का, क्योंकि M1 तो पूरे साल यूज़ किया आपने इस साल, तो कितना डेप्रिएशन बनता है, ये बनता है जी 18,000। डन। अब अगर M2 पे डेप्रिएशन चार्ज करूँ, तो M2 तो आपने इसी साल खरीदी है, कितने की, 50,000 की। कितना डेप्रिएशन चार्ज करना है, 10%, और कितने महीने का, चेक करो। आपने इस बार जो ये मशीन खरीदी है ना, ये 1 अक्टूबर को खरीदी है, 1 अक्टूबर, और हमारा जो अकाउंटिंग ईयर क्लोज होता है वो 31 दिसंबर को होता है। तो कितने दिन यूज़ किया आपने ये मशीन, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 3 महीने, तो इंटू 3/12, तो कितना बनेगा जी ये डेप्रिएशन। 50,000 का 10% निकालोगे 5,000, 5,000 का 1/4 कर लो, तो दैट इज़ 1250, ये डेप्रिसिएशन आएगा। डन। और कोई ट्रांजेक्शन तो 2016 में है नहीं, अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं जी। अकाउंट्स क्लोज करोगे तो देखो 2 साइड का टोटल ज़्यादा आ रहा है, दैट इज़ 2,30,000, 2,30,000। इसमें से अगर मैं दोनों डेप्रिसिएशन माइनस कर दूँ M1 M2 के, तो बैलेंस कितना बचेगा, चेक करो, 0, 5 और 5 10, 1 और 2 3, 7 10, 1 8 9 और 1 10, 1 और 1 2 और 1 3, 2,10,750 रुपये आता है। इसको क्या लिखूंगा मैं, बाय बैलेंस CD, किस डेट को, 31 दिसंबर 2016 को। कितनी मशीनें बची हैं आपके पास, M1 M2। M1 देखो लास्ट ईयर कितने की थी, 1,80,000 की थी, उसमें से इस साल डेप्रिसिएशन कितना लग गया उस पर, 18,000। तो M1 कितने की बचेगी, 1,62,000 की। समझ गए ना। तो ये बैलेंस कैसे निकाल रहा हूँ M1 M2 का, M1 का लास्ट ईयर के आखिरी में देखो बैलेंस कितना था, उसमें से माइनस कर लो करंट ईयर का डेप्रिसिएशन M1 पे, ऐसे M2 का बैलेंस निकालो। M2 तो इसी साल खरीदी थी मशीन आपने, कितने की, 50,000 की। डेप्रिसिएशन कितना लग गया उस पर, 1,250, तो कितना बचेगा, 50,000 में से अगर मैं 1,250 माइनस करूँ तो ये बचेगा आपका 48,750। अब देखो ये M1 प्लस M2 इज इक्वल टू, ये जो बैलेंस बचा है ये होना चाहिए, चेक कर लो एक बार, कर लेते ही चेक। देखो 0 5 7 2 8 10 1 और 6 7 4 11 1 और 1 2, बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है जी ये। चलो 2016 के अकाउंट्स भी हो गए, अब हम चलते हैं 2017 में, राइट। 2017 की अगर हम बात करें तो भाई ओपनिंग डेट क्या बनेगी, 1 जनवरी 2017। क्या लिखूँ इसको, टू बैलेंस BD। बताओ कितना बैलेंस बचा था हमारा लास्ट ईयर के आखिरी में, दैट इज़ 2,10,750, राइट। इस साल बताओ 2017 में कुछ खरीदा या बेचा है क्या, देखो इस साल कुछ खरीदा तो नहीं है बट बेचा ज़रूर है। क्या बेचा है, M1 बेच दिया आपने एक, तो M1 कब बेची आपने, 01, खरीद रहे हो 2 साइड में तो बेचोगे तो बाई साइड में ना भाई, 1 जुलाई 2017 को। सबसे पहले तो क्या करो, बाय डेप्रिसिएशन चार्ज करो, किस पे, M1 पे। भाई जितने दिन यूज़ किया M1 को उतने दिन का तो डेप्रिसिएशन चार्ज करोगे ना, ठीक है। तो देखो साल कब शुरू हो रहा था हमारा, 1 जनवरी को, और मशीनरी कब बेच रहे हो M1 आप, 1 जुलाई को, तो 1 जनवरी से 1 जुलाई तक तो यूज़ किया है ना आपने मशीन को, उस पर डेप्रिसिएशन लगाओ। और कौन सा मेथड चल रहा है, WDVN, तो लास्ट ईयर के आखिरी में जो M1 का बैलेंस था उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा। तो लास्ट ईयर के आखिरी में कितना बैलेंस था M1 का,
ये दिया हुआ देखो 1,62,000, यहाँ से उठा लो। इसलिए तो मैंने बैलेंस अलग अलग करके लिखे हैं कि दिक्कत ना हो आपको, बाद में कैलकुलेशन की ज़रूरत ना पड़े। 1,60,000 पे 10% डेप्रिसिएशन चार्ज करो, कितने महीने का? 6 मंथ्स का। तो कितना आ जाएगा ये बताओ? 16,200 का आधा कर लो, मतलब 8,100 हो जाएगा। तो 8,100 तो डेप्रिसिएशन लग गया जी अब इस मशीनरी पे। डन। अब ये मशीनरी बिक भी गई। कितने की बिक गई जरा चेक करो एक बार। ये मशीनरी आपने बेची है जी 1,20,000 रुपये की। 1,20,000 की ये मशीनरी बिक भी गई। अब एक बात सोचो, लास्ट ईयर के आखिरी में ना ये मशीन 162,000 की थी। इसमें से आपने डेप्रिसिएशन चार्ज किया करंट ईयर में कितना? 8,100। तो अब ये मशीन हमारे पास कितने रुपए की बची थी? जिस डेट को आप सेल कर रहे हो, ऑन द डेट ऑफ सेल, ये मशीन कितने की बची थी? 10 - 1 9, 1 11 - 8 3 5, 153,900 की बची थी। ठीक है। और आपने बेची कितने में है? सोल्ड फॉर कितने में बिक गई जी? 1,20,000 में। तो बैलेंस कितना बचा है अब? 00933, 33,900 का बैलेंस बचा है अब। डन। तो मैं क्या करूँ, ये लॉस हो गया एक तरह से। 153,900 वाली चीज़ आपने 120 में बेच दी, इसका मतलब 33,900 का क्या हो गया? लॉस हो गया। क्या लिखो इसको? बाय P&L और ब्रैकेट में लॉस। ठीक है जी, बात यहाँ तक। चलो ये भी हो गया। अब मशीनरी 1 तो बिक गई जी। अब और बताओ, इस साल कोई और ट्रांजेक्शन हुई क्या 2017 में? नहीं, 2017 में और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है। चलो जी अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। अब अकाउंट क्लोज करोगे तो पहले तो 31 दिसंबर को आपके पास जितनी मशीनें बची हुई हैं उस पर तो डेप्रिसिएशन लगाओगे ना। तो बाय डेप्रिसिएशन कितनी मशीनें बची हुई हैं जी बता दो क्लोजिंग डेट को? सिर्फ एक मशीन बची है आपके पास, वही तो मशीन थी M1 M2, उसमें से M1 तो बिक गई। तो M1 जब बिक गई तो अब उस पर डेप्रिसिएशन थोड़ी लगेगा, वो तो खत्म हो गई मशीन। अब किस पे लगा रहा हूँ डेप्रिसिएशन में? M2 पे। SLM फॉलो कर रहे हो, WDV फॉलो कर रहे हो? WDV फॉलो कर रहे हो तो जरा चेक करो भाई, लास्ट ईयर के आखिरी में M2 का बैलेंस कितना था? ये था 48,750 है ना। तो 48,750 पे डेप्रिसिएशन चार्ज होगा इस बार। 48,750 का 10% डेप्रिसिएशन लगा दो पूरे साल का, तो 4875 आएगा। डन जी। और कोई ट्रांजेक्शन इस साल नहीं है 2017 में, तो अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं जी लोग। देखो 2 साइड का टोटल ज़्यादा है ना, लिख देते हैं जी 2 साइड का टोटल कितना है? 2,10,750, 2,10,750 राइट। इसमें से आप माइनस कर लो ऊपर वाली जितनी भी आइटम्स हैं। 5 और 5 10, 1 और 7 8 और 7 15 5 1, 1 और 7 8 और 7 15 5 1 और 1 2 और 9 11 और 8 19 और 8 27 7 2 और 8 10 3 13 4 17 17 और 3 20 2 और 2 4 3 7 और 4 11 1 और 1 2 43,875 राइट। इसको क्या लिख दूँ मैं? बाय बैलेंस CD। किस मशीनरी का बैलेंस रहा होगा? M2 का। चेक कर लेते हैं भाई। लास्ट ईयर देखो M2 ना 48,750 की थी और इस साल कितना डेप्रिशिएट हो गई? 4875। तो चेक करो 48,750 में से अगर मैं 4875 माइनस कर दूं तो कितना आता है आंसर? 10 - 5 5, 4 14 - 7 7, 6 16 - 8 8, 7 - 4 3, 43,875 वही आ रहा है 43,875। तो बिल्कुल एक्यूरेट आ रहा है जी आंसर। ठीक है, ये था 2017 का। तो हमसे तो उसने क्वेश्चन में 2018 तक के पूछे थे ना अकाउंट्स, तो भाई 2018 का और बना देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। 2018 का और बना लो जी लो। 2018 का जो ठीक है, डेट क्या रहेगी? ओपनिंग डेट 1 जनवरी 2018। क्या लिखूँ इसको? टू बैलेंस BD कितना? 43,875। 2018 में बताओ जी क्या ट्रांजेक्शन्स हैं? कुछ खरीदा हो, कुछ बेचा हो? कुछ नहीं किया, ना कुछ खरीदा ना कुछ बेचा। तो कोई बात नहीं, अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं फिर से। 31 दिसंबर 2018 को क्या लिख दूँ? बाय डेप्रिसिएशन। ब्रैकेट में क्या लिख दूँ? M2 राइट। कितने पे लगाना है? WDV चल रहा है ना, तो भाई 43,875 पे लगेगा।
कितने परसेंट, 10%। तो कितना आ जाएगा ये 4387.5 आता है, तो 4388 लिख दो इसको बस, डन। और कोई ट्रांजेक्शन नहीं है तो भाई अकाउंट्स क्लोज कर देते हैं। क्या हो गया, ये लो जी, बड़ा आसान काम है। 43,875, 43,875 है ना। 8 और 7 15 5 1, 8 7 15 5 1, और 8 9 और 8 17 7 1, 3 4 और 4 8, 4 और 9 13 3 1 और 3 4, 39,487। क्या लिख दो इसको, बाय बैलेंस CD M2 वाला, क्लोजिंग डेट 31 दिसंबर 2018। ये था जी क्वेश्चन नंबर 1 WDVM मेथड से। ठीक है, यहाँ तक बात ठीक है जी। तो अब सेम क्वेश्चन हम लोगों ने SLM मेथड से भी कर लिया और WDV से भी कर लिया, सेम क्वेश्चन, राइट। तो आपको डिफरेंस पता लग गया होगा SLM मेथड में और WDV मेथड में क्या क्या डिफरेंसेस हैं। अब नेक्स्ट क्लास से हम लोग आप ही के मटेरियल के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे अब, ठीक है। आज के लिए हम लोग इतना ही रखते हैं। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक करें और हमारे चैनल CS अतुल जैन क्लासेस को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग CS अतुल जैन क्लासेस।